अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मुबीन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यार, जिस तरह सर्दियों में शादियों की सीज़न स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी ये है कि वीज़ों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो हर बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान से हर बंदे को निकलने की कोशिश है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना सारा प्रोसेस खुद करते हैं। वीज़ा फाइलिंग का टाइम आता है तो वहाँ पे अपना वो केस किसी कंसल्टेंट वगैरह या किसी भी एजेंट से करवाते हैं, क्योंकि हर बंदे को ये होती है कि यार उनकी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उनके प्रोसेस में कोई डिले या मुश्किल परेशानी ना आए। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं एक वीज़ा फाइल करूँगा जिसकी कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपना वीज़ा खुद अप्लाई करने के लिए। आपको किसी कंसल्टेंट किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद सारा प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने अपना भी खुद किया है। अभी मैं एक दोस्त का वीज़ा फाइल करने जा रहा हूँ, तो उसकी वीडियो बनाता हूँ। वीडियो का अंत तक देखना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मेंशन कर दिया है तकरीबन ऑलमोस्ट हर वीडियो में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, ये आप वेबसाइट का ओवरव्यू है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये आपने जोन सा वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का भी है, इसके अलावा ये ग्रेजुएट वीज़ा, इसके अलावा जो क्या नाम है, मतलब जो सेटलमेंट का वीज़ा होता है, यूरोपीय यूनियन सेटलमेंट का, ये सब वीज़ा जो हैं इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अब इसकी फ़ी जो कॉस्ट है वो है 490। ये स्टूडेंट वीज़े की है अगर आप आउटसाइड यूके कर रहे हैं, और 490 ही है अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं विद इन यूके में होके। तो पहले ये 363 पाउंड होती थी जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, और अभी ये जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ लेनी है, मुझे ऑलरेडी मैंने इन सबको किया हुआ है क्योंकि मैंने अपना वीज़ा भी खुद फाइल किया था। तो अभी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अप्लाई में। ठीक है, ये अप्लाई किया। ठीक है, इसमें इसने ये कह दिया है डॉक्यूमेंट्स यू नीड, अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके कर रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ेगा। जब आपका वीज़ा शीज़ा फाइल हो जाएगा उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए किसी भी वीएफएस सेंटर आपको जाना पड़ेगा जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आईडी चेक भी होगा, और आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यूके वीआई के अकाउंट, जिसमें आप जब भी आप लॉगिन करेंगे, तो अगर आप अपना वीज़ा जल्दी, मतलब किसी भी स्टेज पे अगर आप अपनी एप्लीकेशन ख़त्म करते हैं, अगले दिन आप लॉगिन करेंगे तो आप वहीं से आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्त का अकाउंट है, उसका मैं आज वीज़ा अप्लाई करने लगा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं स्टार्ट से। ठीक है, सो वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव। अब इसमें दो हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, पूरा यूके, और जर्सी एंड आइल्स ऑफ मैन। इन दोनों में से जो भी आपने करना है, इसमें आपने सबसे पहले मोस्टली लोग जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ये इस फर्स्ट ऑप्शन में आ रहे होते हैं। सेकंड का मुझे नहीं पता ये यूके में है किधर है, इनका क्या सीन होता है, सो आई एम सॉरी अबाउट दिस। इसको करके आपने कंटिन्यू कर देना है। डू यू हैव करंट यूरोपीय यूनियन स्विस पासपोर्ट। अगर आप पाकिस्तान यूके से कर रहे हैं तो पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश से कर रहे हैं और आपके पास इनमें से कोई पासपोर्ट नहीं है तो आपने नो, इसको नो करना है। देन कंटिन्यू। इनको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये अभी तंग करते रहते हैं। सिलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड यू बायोमेट्रिक। जिस भी कंट्री में है आपने वहाँ पे बायोमेट्रिक देनी है। तो ऑब्वियसली मेरा दोस्त जो पाकिस्तान में, तो मैं उसके लिए पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। इसमें आप इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना अपना कंट्री। अब ये सब आपने पढ़ लेना है। यू कैन फाइंड ऑल वीएसी लोकेशन बाय चेकिंग। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आप अपने करीब सर्च कर सकते हैं जिस भी सिटी में हो। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लोकेशन आफ्टर यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन। देयर मे नॉट बी वीएसी इन योर प्रेफर्ड लोकेशन, द अल्टरनेटिव लोकेशन इन दिस केस। You must select location even if you believe that you are unable to provide your biometric at any location. ठीक है, इसमें आपने select करना है identify the location where all I will provide my biometrics. Okay, before you apply, ये कुछ गाइडेंस हैं जो आपने पढ़ लेनी है। स्टार्ट करते हैं।
ईमेल आपने प्रोवाइड करनी है जिस पे आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आपने अपना सारा प्रोसेस करना है। जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट जहाँ से भी आप अपना प्रोसेस छोड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ईमेल। आपने अपना ईमेल आईडी इसमें देनी है और एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड हो कोई भी, जिसमें अपर केस, लोअर केस, एक नंबर और कोई भी सिंबल आ रहा हो। तो ये अपनी अपनी ईमेल दे देनी है और अपना पासवर्ड दे देना है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब कॉन्टेक्टिंग यू बाय ईमेल, तो ये अब कह रहा है कि वी मे यूज़ दिस ईमेल टू कॉन्टैक्ट यू अबाउट द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल वी मे कॉन्टैक्ट यू फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ डिसीजन। कोई भी आपको डिसीजन वगैरह या कोई भी आपका एप्लीकेशन पे कोई प्रोग्रेस होगी तो वो आपको इस पे मेल आ जाएगी। तो ये पूछा डज दिस ईमेल बिलोंग्स टू यू, आपने यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एडिशनल ईमेल, आप इसमें एक और ईमेल भी दे सकते हैं अगर आप 2 ईमेल यूज़ करना चाहते हैं, यस करें। इसके बाद आप एडिशनल ईमेल पे आएँ, यहाँ पे अपना ईमेल दोबारा टाइप करें, जो भी आपकी दूसरी ईमेल हो आपने ईमेल टाइप करना है। एंड देन डज दिस ईमेल बिलोंग टू यू। ऑब्वियसली अगर आपसे आपकी अपनी ईमेल है तो आपने यू सेलेक्ट करना है, अदरवाइज समवन एल्स इफ़ यू आर यूजिंग समवन एल्स ईमेल। देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर दोबारा पूछा कोई और एडिशनल ईमेल देना चाहते हैं, नो। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, विच ईमेल शुड वी यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, क्वेश्चन अबाउट एप्लीकेशन। अगर आपको कोई भी ईमेल वगैरह आती है तो किस ईमेल को यूज़ किया जाए। ये दोनों ईमेल होंगी, इनमें से कोई भी आपने प्रोवाइड कर देनी है प्रेफरेबली। देन ये सेलेक्ट करके आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब नेक्स्ट चीज़ है टेलीफ़ोन नंबर। ये आपसे नंबर मांगते हैं दोबारा। अब आपने यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का कॉन्टैक्ट नंबर वो टाइप करना है। ये बताना है कि फ़ॉर आउटसाइड द यूके या इनसाइड द यूके। एंड देन दोबारा ये नंबर, आप एक और नंबर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, या आप दोबारा अपना नंबर टाइप करके दूसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। ओके, सो कॉन्टैक्टिंग यू बाय टेलीफोन, आर यू एबल टू कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन, यस। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेजेस लाइक SMS। योर प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप प्रेफर करेंगे, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या हम पहला वाला सेकंड वाला सिलेक्ट करते हैं, दिस वन, या द नंबर इज़ करेक्ट। ये आपने इंफॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेनी है। कोई भी चीज़ अगर गलत हो तो आप इसको बेशक बैक करके सही भी कर सकते। अब देन ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, यहाँ पे अपना जो आईडी कार्ड नंबर है आपने वो डालना है। देन नीचे आता है सेकंड नंबर पे इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आपका आईडी कार्ड का इशूइंग अथॉरिटी है। पाकिस्तान का यूजली नादरा होता है, और एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ इशुएंस, ये चीज़ें डालनी है। डाल के देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। योर नेशनलिटी, करंट कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ नेशनलिटी जो भी है आपकी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अगेन। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है। तो इसमें आपके कंट्री का जो भी सिटी है, जिस सिटी में भी आप पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे आपका सिटी आ जाएगा, फॉर एग्जांपल रावलपिंडी। एंड देन आ जाती है डेट ऑफ बर्थ, कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, स्टार्टिंग विद डे, मंथ एंड एंडिंग विद ईयर, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। देन सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। योर अदर नेशनलिटीज़, अगर आपके पास एक कंट्री के अलावा कोई और नेशनलिटी है तो आप उसका भी बता सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सैन ये पूछा, हैव यू प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी इन अ प्रीवियस एप्लीकेशन। अगर आपने इससे पहले कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वीज़ा फ़ाइल किया B1, C1, C2 और उसमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी का बताया तो आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सिंपली नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। अगर आपने इससे पहले कोई एप्लीकेशन की है, वीज़ा फ़ाइल किया है, देन यस, अदरवाइज़ इट्स नो, एंड देन यू कैन सिंपली सेव एंड कंटिन्यू। सो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस, ऑब्वियसली इट वुड बी इन इंग्लिश, सो सेव एंड कंटिन्यू।
देन अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन है यूके स्कूल से, यस करें, वरना नो। एंड इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, आर यू कमिंग टू यूके एज ए हायर एजुकेशन प्रोवाइडर विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लाइंस, तो इसमें आपने यस सेलेक्ट करना है। इसमें आपने यस करके 7 कंटिन्यू करना है। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये हायर एजुकेशन होती हैं, तो आपने यस करना। फर्स्ट ऑप्शन आपने जो है वो यस करना है, और सेकंड जो है, डज योर कैश स्टेटमेंट इंडिकेट दैट योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी वाज असेस्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन दैट यूर अ गिफ्टेड स्टूडेंट। अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो इसको आपने नो करना है, इसको आपने नो करके 7 कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट चीज़ आती है शॉर्ट टर्म स्टडी। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ इट वुड बी नो। अगर आप स्टडी ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज अगर पढ़ने आ रहे हैं तब यस करें, वरना नो। एंड इसके अलावा आते हैं डिग्री टॉट इन इंग्लिश। अगर आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में पढ़ाई गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो डिग्री की है बैचलर या मास्टर्स की, अगर उसका टॉट ऑफ मीडियम इंग्लिश था, यस करिएगा, ठीक है। देन आपसे कंट्री पूछ रहा है किस कंट्री में आपने डिग्री की है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है तो यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान, देन 7 कंटिन्यू। सो प्रूफ ऑफ डिग्री, अगर आप अपनी डिग्री का प्रूफ किस तरह दे सकते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश में पढ़ी है आपने, तो इसमें 3 ऑप्शन है, डिग्री सर्टिफिकेट, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और लेटर, एंड थर्ड वन इज़ आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस। तो आपने इसमें से डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके 7 कंटिन्यू कर देना है। देन पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, कौन सी लोग हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैमिली मेम्बर है, कोई बहन भाई, मतलब जो आप पे डिपेंड करते हैं, आपका बेटा बेटी या वाइफ। देन अगर कोई नहीं है तो देन आपने नो सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल भी इसमें देनी होती है। इसमें सबसे पहले आपने कोई अपने फादर या मदर सेलेक्ट कर लेना है, उनका गिवन नेम, उनका फैमिली नेम, देन नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनलिटी सेम वही होगा जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। तो ये सब आपने मैनुअली कर लेना है खुद ही, क्योंकि ये किसी की इन्फॉर्मेशन है तो ये मैं शो नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपने पहले फादर और मदर दोनों की, क्योंकि दोनों की लाजमी है, इनके करके आपने कंटिन्यू कर देना है। देन फैमिली यू लिव इन यूके, अगर आपकी कोई फैमिली बहन भाई कोई फादर या मदर यूके में है तो आप यस कर दें, अदरवाइज़ अगर कोई नहीं है तो आप नो करके 7 कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट चीज़ जो आती है ट्रैवलिंग एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं, मतलब किसी ग्रुप के हिस्सा हैं, तो ना आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअली आ रहे हैं तो आप इसको नो करके 7 कंटिन्यू कर दीजिएगा। ट्रैवलिंग विद अदर पर्सन, आप विल यू बी ट्रैवलिंग टू यूके विद समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर और डिपेंडेंट, इसको नो सेलेक्ट करके आप 7 कंटिन्यू कर सकते हैं। देन सॉरी थोड़ा नेट स्लो है मेरा। ओके, सो वेयर विल यू स्टे इन यूके, अगर आपके पास कोई प्लान है कि आपने कहाँ रहना है, अगर आपके पास कोई लोकेशन है, किसी का घर है माइंड में, तो आप यस करके उसका पोस्ट कोड दे दें, अदरवाइज़ आप नो करके इसको 7 कंटिन्यू करें। देन वो आपसे डिटेल पूछेगा कि आपने क्या कोई प्लानिंग की हुई है अपनी अकोमोडेशन के लिहाज से। तो यहाँ आप एक डिटेल नोट में लिख सकते हैं कि यार अभी मैं वीज़ा फ़ाइल कर रहा हूँ, व्हेन आई विल गेट माय डिसीजन, देन मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने कहाँ रहना है। इसकी डिटेल देके देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपकी यूके ट्रैवल हिस्ट्री आती है। अगर आपने पूछा है अगर आपने पिछले 10 साल में यूके ट्रैवल किया तो यस, अदरवाइज इट वुड बी नो। यूके वीज़ा एप्लीकेशन, हैव यू बीन इशू विद यूके विद लास्ट 10 ईयर, अगर 10 सालों में आपको वीज़ा मिला है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं मिला तो आप इसको नो करके 7 कंटिन्यू कर दीजिए। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, इन कंट्रीज़ में से अगर आप किसी भी कंट्री में विज़िट किया आपने लास्ट 10 ईयर में, बेशक आपने किसी भी वीज़े पे किया हो, तो आप अपने उसके बारे में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आपने विज़िट किया है तो आप उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप 0 करके इसको 7 कंटिन्यू कीजिएगा। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, इन कंट्रीज़ के अलावा अगर किसी और कंट्री में आपको पिछले 10 ईयर में अगर वीज़ा मिला है, कोई भी किसी किस्म का वीज़ा, तो आप उसके बारे में भी उसमें यस कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं गए हैं 10 साल में तो आप इसको नो करके 7 कंटिन्यू कर दीजिएगा। देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन, आप कब ट्रैवल करना चाहते हैं, कब आपके माइंड में है कि आपने यूके कब आना है, किस डेट को आना है। तो यहाँ पे आप कोई भी रफ सी डेट डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोर्स 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 महीना पहले आ सकते हैं।
तो उस लिहाज से आप अपनी कोई भी इस तरह की डेट डाल दें, मतलब 1 दिसंबर के बाद कोई भी ऐसी डेट डाल दें जो आपके माइंड में हो कि इस डेट को आपने यूके लैंड कर जाना है। तो यहाँ एज्यूम कर लें कोई भी डेट जो भी उसके नज़दीक हो, देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आती है इमिग्रेशन हिस्ट्री। फॉर आइदर इन द यूके और एनी अदर कंट्री हैव यू बीन, अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल वीज़ा है, कोई भी इमिग्रेशन हिस्ट्री है आपकी, बॉर्डर एंट्री पे रिफ्यूज़ हुए हैं, रिफ्यूज़ असाइलम हुआ है, डिपोर्ट हुए हैं, कोई भी इस तरह का अगर आपके साथ इमिग्रेशन हिस्ट्री में कोई आता है तो आप इसको यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नो कीजिएगा। अगर आपने नेक्स्ट चीज़ जो है ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, कभी यूके का इमिग्रेशन लॉ कोई भी आपने रूल तोड़ा हो, इलीगली इंटर होने की कोशिश की हो, या कोई इस तरह का लॉ है जो आपने ब्रेक किया हो, देन आप इसको यस करके डिटेल बता सकते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी ने किया भी हो तो वो नहीं बताता है, तो आपने इसको सिंपली नो करना है करके देन इसको कंटिन्यू कर देना है। कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज़, अगर आप पे कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है यूके में और किसी भी मुल्क में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में हैं, उस मुल्क में भी आपको अगर आप पे कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, कोई पेनल्टी है, कोई अरेस्ट वारंट है, कोई आपने सिविल कोर्ट या आप पे कोई केस चल रहा है, तो ये उस बारे में इंफॉर्मेशन है। यूजली अगर होती भी है तो कोई नहीं बताता है, सेम एज़ प्रीवियस। तो इसने आपने ये सेलेक्ट करना, नो आई हैव नेवर हैड एनी वन ऑफ दीज, देन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये आपने सारी पढ़ लेनी है, देन लास्ट में इसको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू। वार क्राइम, यू मस्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज बिफोर आंसरिंग, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ईदर पीस और वार, अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व रहे हैं तो आप यस और नो सेलेक्ट करें। आपने नो सेलेक्ट करने करके आई रीड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, देन सेव एंड कंटिन्यू। देन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, अगर आपने किसी भी किस्म की सपोर्ट की है, कोई इंकरेज किया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इन एनी कंट्री, तो ये उस बारे में फिर आपने नो लिख देना है। हैव यू बीन नंबर ऑफ सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, देन नो अगेन। ये सब जो है ऑलमोस्ट इन सब में नो नो आएगा क्योंकि ये टेररिस्ट से रिलेटेड है या किसी इस तरह की एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इन तीनों में आपने नो सेलेक्ट करके आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़ इंक्लूडिंग दी गाइडेंस, ये इस पर क्लिक करके देन सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़। इसमें भी ऑलमोस्ट आपने सब में नो करना है। हैव यू बीन अ मेंबर ऑफ एनी गिवन स्पोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन कंसर्न एक्सट्रीमिज्म, नो, देन अगेन नो, आई रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अब ये आपसे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का पूछ रहे हैं। अगर आपके किसी आर्म फोर्स में काम किया है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, इंटेलिजेंस सेक्टर में काम किया है, या आपने कभी मीडिया इंडस्ट्री में काम किया है, तो आप इनमें से किसी में सेलेक्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। आगे पर्सन ऑफ गुड करेक्टर्स, इसमें सब में भी आपका नो नो आएगा, ठीक है। दैन अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर एंड एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर जो आपके कैश पे मेंशन होगा वो लिखना है। स्पॉन्सर एड्रेस जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी का टाउन सिटी जिस सिटी में यूनिवर्सिटी है, सेव एंड कंटिन्यू। पोस्ट कोड भी लाजमी लिखना है। ये आपकी सारी चीज़ जो है वो कैश पे मेंशन है। देन आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ स्पॉन्सर यू विल बी स्टडिंग। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हायर एजुकेशन प्रोवाइड विद द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस। तो ये इसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है, ये आपने सेलेक्ट करने करके देन आपका आ जाता है प्राइमरी साइट ऑफ स्टडी। जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका एड्रेस आ जाएगा, जो वहाँ पे आपकी मेन क्लासेस वगैरह होनी है, तो आपने एड्रेस चेक कर लेना है। एड्रेस चेक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यूकैस, सो ये यूकैस एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने यूकैस से अप्लाई किया है देन यस सेलेक्ट करें। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से किया है देन नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब ये डायरेक्ट ले आता है देन इसके बाद आता है हमारे पास ATS। अच्छा, कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं यूनिवर्सिटी के जिन पे यूनिवर्सिटी ATS रिक्वायर्ड करती है।
ATS एक सर्टिफिकेट है जो मास्टर्स या मतलब रिसर्च डिग्री के लिए मांगा जाता है। तो वो अगर आपकी रिक्वायर्ड डिग्री के लिए देन आप यस सेलेक्ट करें, और अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरा जो था, मेरे लिए ATS रिक्वायर्ड नहीं था, बट मेरे दोस्त है उसके लिए ATS रिक्वायर्ड है। अब हम इसको यस सेलेक्ट करेंगे। ATS रेफरेंस नंबर जो है वो ATS सर्टिफिकेट पे होगा, वो इंटर करके देन हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन नेक्स्ट, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है और आपको अगर किसी से पैसे आने हैं, स्पॉन्सर स्टूडेंट है, देन आप यस सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू। एंड यहाँ पे आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी सारी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, कोर्स का नेम आ गया है, जो भी आपका कोर्स का नेम है। इसके अलावा ये एक लेवल है कोर्स स्टडी का, ये आपके कैश लेटर पे मेंशन होता है। देन अगर आपने स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा बनना है तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कोर्स डेट आती है, ये आपने लाजमी चेक कर लेनी है, कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट, ये इंटर करके आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन आपका आ जाता है अकोमोडेशन पेमेंट। अगर आपने किसी को अकोमोडेशन के लिए पे किया है, नॉट अ लैंडलॉर्ड और किसी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं, स्पॉन्सर को अगर आपने पे किया तो आप उसका बता सकते हैं, यस करके उसकी डिटेल दें। अगर आपने किसी को पे नहीं किया तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। सो कोर्स फ़ी, आपकी जो कोर्स फ़ी है इसमें कोर्स फ़ी बतानी है, आपकी टोटल कोर्स फ़ी कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 10,000 है, 10,000 बतानी है, 20,000 है, 20,000 बतानी है। देन ये पूछ रहा है कि आपने या आपके किसी पेरेंट ने यूनिवर्सिटी की कुछ कोर्स फ़ी पे की है। इसमें आपने जितनी भी कोर्स फ़ी पे की है उसमें आपने मेंशन कर देना है कि मैंने इतनी फ़ीस जो है वो पे की है। एंड देन आपको पूछता है कि आप इसको प्रूव किस तरह कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये मेरे कैश पे ऑलरेडी मेंशन है कि मैंने इतनी फ़ीस पे की है और इतनी रिमेनिंग है। या दूसरा ऑप्शन जो है वो रिसिप्ट भी आप भेज सकते हैं या अटैच कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपने कोई भी फ़ी अपनी पे की है। देन इसको सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, जो भी आपको बेहतर ऑप्शन लगता है, कैश वाला या रिसिप्ट वाला। एंड देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, स्टूडेंट लोन। अच्छा, तो अगर आप कोई स्टूडेंट लोन लेके आए हैं तो इसमें आप उसका बता सकते हैं। यूजली पाकिस्तान में स्टूडेंट लोन नहीं होता, तो नो करके आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेंटेनेंस फ़ंड, अगर आप यूके आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपके लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पास इतने रिक्वायर्ड फ़ंड होने चाहिए जो आपको आपकी फ़ीस और आपके लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकें। ठीक है, अगर आप इसको नो करते हैं तो ये पूछता है कि आपके अगर अपने अकाउंट में नहीं है तो किसके अकाउंट में, आप अपने पेरेंट्स के किसी भी अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो यहाँ हमने यस करने करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। एंड देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो इस एप्लीकेशन में नहीं पूछी गई तो वो आप यहाँ पे ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं और ख़ुद बता सकते हैं। देन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको बेशक ब्लैंक छोड़ दें एंड सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ आपकी सारी जो डिटेल है वो एंड पे आ जाएगी। इनमें से आपने कोई भी चीज़ अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड जब इंफॉर्मेशन सारी पुट हो जाती है तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड टाइम तक ये आपको एक रिव्यू देता है कि आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते। देन ये आ गया आपका जो बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का आपने लिख देना है कौन सा बैंक है, जो भी बैंक है। अब 3 चीज़ें हैं, बैंक स्टेटमेंट है और बिल्डिंग सोसाइटी पासबुक है। कोई अगर आपने लोन लिया तो कोई लेटर शेटर या कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको स्पॉन्सर कर रही है उससे कोई भी लेटर अगर आपको मिलता है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। सो यूजली लोग बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपने सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टेटमेंट फ्रॉम पर्सनल बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट। इसको आपने सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऐड मोर एविडेंस। अगर आपकी एक या एक से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट है, 2 बैंक स्टेटमेंट है, आप 2 बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 बैंक स्टेटमेंट है, आपने येस करना है, दूसरे बैंक का नाम पूछेगा वो और दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन पर पूछेगा। अगर आपकी दूसरी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एक ही बैंक स्टेटमेंट है, देन आपने सिंपली इसको नो सेलेक्ट करना है करके देन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सो ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे हमें पासपोर्ट चाहिए, हमें ATS सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए है, ये 3 चीज़ें हैं। सो ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं ये आपने बाद में अपलोड करने होंगे VFS की वेबसाइट पे, पोर्टल पे। इनको आपने टिक कर लेना है तीनों चीज़ों को।
देन आपको टीबी टेस्ट भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए टीबी टेस्ट लाजमी होता है, तो आपने टीबी टेस्ट जो है वो भी अपलोड करना होता है वीएफएस पे। अब इसे सेव एंड कंटिन्यू करके ये आपकी सारी डिटेल आ गई है दोबारा, ठीक है। इसमें से भी अगर कोई चीज़ ऐड या चेंज करना चाहें तो आप इस टाइम कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लेना है, जोन सी चीज़ अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसी टाइम इसको चेंज कर सकते हैं या एडिट कर लें। देन ये आपके पास कुछ कंडीशन आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप एलिजिबल होंगे काम करने के लिए भी। सो देन ये परमिशंस हैं, विदाउट परमिशन अगर आप यूके में रहते हैं तो क्या क्या हो सकता है। यू कैन बी डिटेन, यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड, फाइन एंड इम्प्रिजन। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपने पढ़ लेनी है। देन आपने इसको टिक करना है, आई कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दीज कंडीशंस, क्योंकि ये कंडीशंस के एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। देन अगेन एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। आपने इसमें बताना है कि आप ओवर 18 है, अंडर 18 है, आपने इसको भी एक्सेप्ट करना है करके देन सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये इसलिए कि यार हाँ मुझे पता है दीज इंफॉर्मेशन आर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट दी हैं। ये ऑप्शन है हम एप्लीकेंट एजड ओवर 18, देन आपने इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। देन अगेन आपको ये शो कराएगा एक पेज जहाँ पे आप अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल जो है वो एडिट कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, ये आपको आईएचएस की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप आईएचएस फ़ी अपनी पे करें। देन आईएचएस की वेबसाइट पे आ गए हैं हम, तो यहाँ ये टोटल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन है आईएचएस की। अगर आपका 5 ईयर का वीज़ा है तो 624 पर ईयर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 3120 पाउंड बनते हैं। और यूथ मोबिलिटी वीज़ा है तो उसकी जो है वो 470 पर ईयर है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो देन ये कह रहा है कि यू मे बी एग्जेम्प्टेड, आपको हेल्थ केयर एग्जेम्प्ट हो भी सकती है इन सम केसेस, मे बी इन फ्रॉम सम डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन तब भी आपको आईएचएस रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। तो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट आईएचएस रेफरेंस नंबर। तो अभी इसको हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है, इसको सारे को आपने पढ़ना है। यूज़ द सर्विसेज व्हाट यू विल नीड। अब ये आपकी आईएचएस वेबसाइट आ गई है, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है किसी भी ऑप्शन पे। अप्लाइंग विद इन द यूके, नो। आर यू अप्लाइंग टू स्टे इन मेन आल जर्सी, नो। देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है, मिस्टर जो भी आपका नेम का टाइटल है, मिस्टर, मिस, मिसेस। देन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये पहले की सेव होती है। यहाँ पे आपने कोर्स स्टार्टिंग डेट और कोर्स एंडिंग डेट ये आपने लाजमी ध्यान से देनी है, क्योंकि आपकी सारी जो आईएचएस फ़ी होती है वो इस पर डिपेंड करती है। देन आपने नो सेलेक्ट कर देना है। ये डेट ऑफ बर्थ आपने ऑलरेडी इंटर की हुई थी, ये वही आ जाएगी। देन इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये आपने लाजमी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपकी जो कोर्स है वो विद इन 2 ईयर आता है तो आपकी जो फ़ीस है वो 470 ये बनती है आईएचएस की। अगर 2 साल से बढ़ जाता है तो 235 आपको ऐड करने पड़ते हैं पाउंड। ओके, अगर आप किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं यूके में तो आप वहाँ पे उसकी डिटेल दे सकते हैं। समवन लाइक स्पाउस, फैमिली मेम्बर, अगर आपका कोई यूके में है तो आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। देन अगेन ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है, इसको आपने रीड करना है, देन एग्री कर देना है। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको यूके आने से रोक भी दिया जा सकता है, यूके से रिमूव भी कर दिया जा सकता है। तो ये आपकी आ गई टोटल आईएचएस की फ़ीस। इसमें आपने पे नाउ पे करना है। जब पे नाउ पे आप एप्लीकेशन अपनी करेंगे उसके बाद जब आप आईएचएस पे करेंगे उसके बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा वीज़ा एप्लीकेशन पे। ये आपका आईएचएस रेफरेंस नंबर है, ये आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी शो होता है और आपकी ईमेल में भी आ जाता है। तो ये जो आईएचएस रेफरेंस नंबर होगा ये आपने सेव कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसको कॉपी करके आपने अपने पास रख लेना है। देन कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे ले जाएगा। देन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सबसे पहले
कोई पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है जो भी यूनिवर्सिटी के करीब हो या अकोमोडेशन के करीब हो, यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड डालें, उसके नज़दीक जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो आपको शो हो जाएगा। वहाँ से आपने अपना BRP कलेक्ट करना होगा जब भी आप UK में आएंगे, और विद इन 2 to 3 days या विद इन 1 week आप अपना BRP कलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चूज़ अ सर्विस। अब डिसीजन सर्विस आपने कौन सी लेनी है। स्टैंडर्ड सर्विस है तो उसकी नॉर्मल फ़ीस होती है। अगर आपकी प्रायोरिटी सर्विस है तो उसके डिफरेंट 300 पाउंड या ऑलमोस्ट 330 पाउंड चार्जेस होते हैं। ओके, सो यू शुड मूव ओनली नेक्स्ट पेज इफ़ यू हैव चेक ऑल। अगर आपके सारे आंसर वगैरह ठीक हैं तो आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए और पेमेंट कीजिए वीज़ा फ़ी की, अदरवाइज़ आप एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके आ गया लास्ट पेज जहाँ पे आप अपने वीज़ा फ़ी की जो पेमेंट है वो करनी है। कार्ड नंबर जो है आपका, कार्ड होल्डर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होंगी। ऑलराइट, सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, लिंक नीचे मेंशन है।